आज विपक्ष के 20 दल एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कल 26 दल एक साथ एक मंच पर खड़े होंगे, आपको दिखाई देंगे। बाकायदा इसके लिए प्लानिंग की गई है। शरद पवार भी कल ही पहुंचेंगे, लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ी इनसाइड स्टोरी है। दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ आना और आम आदमी पार्टी का विपक्ष की दूसरी बैठक के लिए हां कहना, इसकी पटकथा तैयार करने में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका सामने आई। वरना तो 23 जून को पटना की बैठक के साथ केजरीवाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए ही निकल गए थे दिल्ली के लिए। बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता की दीवार को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी ने खड़गे को कई बार फोन किया और अध्यादेश को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट हो गया। और अब बैठक में 26 दल एक साथ कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे तो अपनी ताकत के हुंकार भरते नजर आएंगे। पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी का सफाया किया और अब कर्नाटक की राजधानी में विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक बुलाकर कांग्रेस दिल्ली से मोदी को हटाने का सबसे बड़ा सपना देख रही है। सवाल यह है कि क्या यह सपना सच होगा? सवाल है क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब होगा? सवाल है क्या 2024 में विपक्ष एकजुट होकर मोदी को हरा पाएगा? नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की दूसरी बड़ी बैठक। पहली बैठक 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में हुई और इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। अब विपक्षी कुनबे को मजबूत करने के लिए 9 और दलों को न्योता भेजा गया। इस तरह से अब 26 विपक्षी दल 2024 में मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए हैं। पहली बैठक के बाद एक समय ऐसा भी आया कि जब विपक्षी कुनबा बिखराव की राह पर आ पहुंचा। वजह अरविंद केजरीवाल का इस जिद पर अड़ना कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देना होगा। इस मुद्दे पर आपने पटना की बैठक में अपने तेवर दिखा दिए थे। पटना में 23 जून की पहली बैठक में आपकी तरफ से केजरीवाल और भगवंत मान शामिल तो हुए, लेकिन विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारे हो गए। बैठक खत्म होते ही दिल्ली आ गए। कांग्रेस और आपके नेताओं के कई ऐसे बयान सामने आए जिससे विपक्षी एकता मुश्किल में पड़ती दिखाई दी। लेकिन अब मोदी को हराने के लिए कांग्रेस कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। लिहाजा विपक्ष का कुनबा बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी की संसदीय रणनीति ग्रुप की बैठक में इस पर सहमति बन गई कि अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया जाएगा। 2024 में मोदी जी वापस नहीं आ रहे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस नहीं आ रही है। इस देश ने मोदी जी को बाय बाय बोल दिया है। विपक्ष की बैठक का मकसद मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश है। विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, अभी इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। सवाल है कि अगर विपक्ष एकजुट रहता है तो मोदी पर कितना फर्क पड़ेगा। तो आपको बता दें, 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 19 में बीजेपी की लहर ज्यादा रही। बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 2019 में 303 सीट जीती थी। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में चुनाव हरा दिया। लेकिन सबसे बड़े गढ़ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 2014 के मुकाबले 9 सीटें घट गई। यूपी में बीजेपी की सिर्फ सीटें ही नहीं घटी, बल्कि जीत का अंतर भी कम हो गया था। वजह थी 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन। अब संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो रहा है तो क्या देश में बीजेपी पर फर्क पड़ेगा? विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। वो प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और दलों के साथ साथ मन का भी मेल हो। आपको बता दें कि देश के 28 राज्यों में इस वक्त 10 राज्यों में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार है, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के साथ बीजेपी की सरकार। राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश यानी 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 3 राज्यों में पार्टी का गठबंधन है। यानी 2024 से पहले कांग्रेस का मनोबल हाई और एक साथ 26 विपक्षी दलों का एक मंच पर आना 2024 की लड़ाई में ये बताता है कि इस दफा विपक्ष की प्लानिंग बेहद तगड़ी है। बेंगलुरु से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।